22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उसका बड़े लेवल पर इफ्तिताह किया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा वीआईपी गेस्ट आएंगे, बड़े बड़ों ने तोहफ़े मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम अन करीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। सर हमारे अगर दो मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान की बात करें सर, उन्होंने टूरिज्म में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई। उनके जो नई नई जदीद चीज़ें बन रही है, लाइक मंदिर बन रहे हैं या फिर उनका वहाँ पे एयरलाइन बन रहा है या जो भी बन रहे हैं, कश्मीर में श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी बना है सर, दुनिया भर से ना सिर्फ घोड़े बल्कि शेख लोग जा रहे हैं, जाके देख के आ रहे हैं। MBS 3 दफ़ा वहाँ चला गया। क्या वजूहत है कि वहाँ पर लोग जाना पसंद कर रहे हैं? याद मैंने एक दफ़ा 2016 में पोस्ट लगाई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। वो इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें से 300 कमेंट थे, जिनमें से 270 के करीब थे टेररिस्ट ऐसे था। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, एक अनुमान के हिसाब से देखा जा रहा है कि अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का टेम्पल बन रहा है, मंदिर बन रहा है, वहां पे हर साल 12 करोड़ टूरिस्ट विजिट करने आएंगे भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, आप ये सोचिए कितना बड़ा, दोस्तों पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त श्री राम मंदिर के ऊपर ही है। और आपको मालूम ही है 22 जनवरी को मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद दोस्तों अयोध्या का तो नक्शा ही बदल जाएगा। अभी से ही अयोध्या एयरपोर्ट जो है उसके अंदर इतनी धूमधाम हो चुकी है, कुछ कहने की हद नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर दोस्तों अयोध्या, और आप कह सकते हैं कि यूपी ट्रिलियंस डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रही है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में आना क्यों नहीं चाहता टूरिज्म? क्या उनको वैसा रिलीफ नहीं मिलता उनके कल्चर के मुताबिक? क्या हमारा माइंडसेट उनके मुताबिक नहीं है, या हम लिबरल नहीं है? मतलब क्या वजूहत? वो आपने कहावत सुनी होगी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो हम 1970 से बदनाम हो चुके हैं, अब हम अच्छे हो भी जाएं। तो मुझे एक याद मैंने एक दफ़ा 2016 में पोस्ट लगाई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। वो इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें से 300 कमेंट थे, जिनमें से 270 के करीब थे टेररिस्ट ऐसे था। हिंदुस्तान, उनका टूरिज्म का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, दुनिया की नज़र उन पे चलेगी। अब उन्होंने उनका ना अयोध्या में मंदिर बना, तो उसको देखने बड़ी दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। क्या वजूहत है कि उनके जदीद और उनके कदीम चीज़ों को, उनके इनोवेशन को लोग पसंद कर रहे हैं? जितने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड है ना, वो सारी एक वर्ड पे चलती है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। जब ट्रस्ट होता है तो वो लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं सारा। और दूसरा, आप खुद से इमेजिन कर लेना, आप कहीं घूमने जाना, तो आप क्या आपकी डिमांड होगी? सेफ्टी हो, मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कुछ ऐसी कोई बात ना हो। तो इंडिया वो सारा प्रोवाइड कर रहा है, तो लोगों ने जाना, सारी बात है। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उसका बड़े लेवल पर इफ्तिताह किया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा वीआईपी गेस्ट आएंगे, बड़े बड़ों ने तोहफ़े मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम अन करीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा, ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जो राम मंदिर बना दिया गया, 550 साल तक जो है लड़ने वाली जंग फाइनली खत्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर। जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा उन्होंने विन ही किया है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही किया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन किया है। मुझे बताइएगा कि टूरिज्म कितना ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए आना, जैसे लाइक हमारा पाकिस्तान है और इसमें फॉरेनर्स आए, हमारे मुस्लिम कंट्री से, ये बांग्लादेश या शेख लोग या जितने भी हैं, कितना ज़रूरी है टूरिज्म का पाकिस्तान में आना? टूरिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिसेंटली एग्जांपल ले लें, ये श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया है, उसकी बेसिकली जो इकानमी है ना, वो टूरिज़्म पे ही डिपेंड कर रही थी, ठीक है ना। वो बिल्कुल जितना भी अर्न कर रहे थे वो सिर्फ टूरिज़्म से ही कर रहे थे। उनकी बिल्कुल कोई और एक्सपोर्ट नहीं थी, कोई इंपोर्ट ज़्यादा नहीं थी। उनका बेसिकली जो कंपैरिजन था वो अपना कर रहे, वो सिर्फ टूरिज़्म पे कर रहे थे। तो अगर श्रीलंका एक टूरिज़्म से ही इतना ज़्यादा कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? हमें क्यों नहीं है लोग? बस यही है ना, हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी है, हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकली एजेंडा ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम लेवल पे आएगा। हमारे जो एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी वो टूरिज़्म को बेनिफिट देगी, उनको मतलब यहाँ से सहूलियात, हाँ, वो फिर ही हमारा मुल्क वो एवरेज आएगा आगे। तो ये बताइएगा
अच्छा सर, हमारे अगर दो मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान की बात करें सर, उन्होंने टूरिज्म में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी दुनिया देखती रह गई। उनके जो नई नई जदीद चीज़ें बन रही है, लाइक मंदिर बन रहे हैं या फिर उनका वहाँ पे एयरलाइन बन रहा है या जो भी बन रहे हैं, कश्मीर में श्रीनगर में जो स्मार्ट सिटी बना है सर, दुनिया भर से ना सिर्फ घोड़े बल्कि शेख लोग जा रहे हैं, जाके देख के आ रहे हैं। MBS 3 दफ़ा वहाँ चला गया है, 2 या 3 दफ़ा। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहत है कि वहाँ पर लोग जाना पसंद कर रहे हैं? देखें जी, मेन चीज़ होती है आपकी ना इकॉनमी अगर स्टेबल है, ठीक है ना, आपके पास पैसे हैं, आप एक पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, जनरेट रेवेन्यू हो रहा है, तो आप उसको ना इकॉनमी में लगाएं, अपने टूरिज़्म को बेहतर करें, फिर ही वहाँ आएगी ना। इधर महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी है, फॉरेनर ने आके क्या करना है। हम इंडिया का और हमारा कंपैरिजन कर लें, सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही आप देख लें, हमारा कहाँ पे है और उनका कहाँ पे है, ठीक है ना। वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, टूरिज़्म वहीं पे जाएंगे ना जहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी होगा। जापान के, वहाँ पर अमेरिका के, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी। वहाँ पे जाके खुश हो रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तो वहाँ जाके वो खुश हो रहे हैं। सर ऐसा शेख भी वहाँ MBS भी गए थे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रह के आए थे कि भाई अच्छा मुल्क है। वहाँ पर वो सिक्योरिटी इशूज़ नहीं करते, लेकिन MBS की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं है। क्या वजूहत है सर? अब जिस फॉरेनर ने आना है वो पहले ये देखेगा ना ये मुल्क स्टेबल है कि नहीं। हम बिल्कुल हम अपने आप को अभी कवर नहीं कर रहे। अब दहशतगर्द कौन सा एक जगह से आते हैं, वो तो डिफरेंट जगह से आते हैं, तो हमने उनको भी तो देखना होता है ना। फॉरेनर वहीं पे आते हैं ना जहाँ पे एक इकॉनमी स्टेबल हो, या मतलब बिल्कुल आपके इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा हो, तो उस मुल्क में जो पहले स्ट्रॉन्ग है, उसकी सरहदें बिल्कुल मजबूत हैं, वो एक उसकी इकानमी बिल्कुल मजबूत है, तो वहाँ भी सारे आएंगे ना फॉरेनर, उसी की मैशत मजबूत होगी। हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है। इनके अपने मफादात हैं। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, इस खित्ते के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदामंद नहीं है। देखें ना सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया, लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी फिर तो सर लड़ाई बनती ही नहीं ना। इस खित्ते के लोगों की देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक ज़बान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखें ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो। देखो इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह इन काफरों को नेस्तो नबूद करते। हर बंदा अमेरिका के वीज़े के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? दोस्तों, पिछले साल भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आपको मालूम है वाराणसी के अंदर 10 करोड़ लोग गए थे। आप हिसाब लगा लीजिए 10 करोड़। और अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी 6 करोड़ लोग गए थे। 12 करोड़ अगर राम मंदिर में आते हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, तो ये टोटल जो हो जाता है ये 28 करोड़ होता है। दोस्तों, पाकिस्तान की तो इतनी आबादी भी नहीं है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर जितने टूरिस्ट आएंगे उतने तो मक्का मदीना के अंदर पूरी दुनिया से 2 साल के अंदर भी नहीं आते होंगे। आप हिसाब लगा लीजिए। अभी ये एक सिर्फ अंदाजा है, 12 करोड़ 15-18 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 550 साल के संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने घर लौटे हैं। भारत का मस्तक से दोस्तों ये, और हमारा भाग्य अब चमकने वाला है। वैसे भी हम ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं जब से श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा होते ही हम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। आप अपने कमेंट्स करके बताइएगा अपने विचार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।